नमस्कार, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। दोस्तों, गंभीरता से देखिए, इस चेहरे में खोपड़ी दिखाई देगी जिसके अंदर ब्रेन यानी दिमाग होता है, जो किसी भी इंसान को सोचने, समझने और कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। प्राणी विज्ञान में इस जीव को इंसान कहा जाता है। अब एक दूसरा चेहरा देखिए, ये एक ब्रेनलेस खोपड़ी है। इसे क्या सोचना है, इसे क्या करना है और इसे क्या कहना है, इसका निर्धारण यह खुद नहीं कर सकता, बल्कि इसे जो टास्क मिलता है ये उसे दोहरा देता है। मतलब अपनी सोच समझ से कुछ नहीं करता। दूर बैठे कुछ लोग सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक से इनका संचालन करते हैं। सामाजिक विज्ञान में इसे नवबोध कहा जाता है, मतलब जो अभी अभी बोध बन रहे हैं। इस नस्ल को जो बताया जाता है ये उसे देवीय वचन समझता है। जय भीम, जय मीम इनका नारा है। खुद को अम्बेडकर जी का फॉलोवर्स बताता है, लेकिन अम्बेडकर जी की लिखी कोई पुस्तक, उनका ज्ञान इन्हें नहीं पता होता। इसके बाद खुद को ये भगवान गौतम बुद्ध के उपासक कहता है। जय मूल निवासी, जय भीम, जय मीम करता हुआ सनातन धर्म को गाली देता है यह टोला आपको सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। पिछले एक महीने में कुछ जानकारों के माध्यम से अनेकों दलित भाइयों की मदद से सोशल मीडिया के अनेकों ग्रुप के बारे में हमने जानकारी साझा की, तो इसमें एक मुख्य चीज निकलकर सामने आई कि सोशल मीडिया पर दलितवाद, अम्बेडकरवाद और मूल निवासीवाद के जितने ग्रुप चल रहे हैं 90% ग्रुप के एडमिन मुस्लिम समाज से हैं। वहाँ से इन नवबोधों को हैंडल किया जा रहा है। इन लोगों में सोशल मीडिया पर इतिहास की एक दुकान खोल ली है। वैसे तो इस इतिहास का शोरूम रामचंद्र गुहा और रोमिला थापर जी काफ़ी अरसे से चला रहे थे, लेकिन अब इसकी फ्रेंचाइजी जय मीम वालों ने इनसे ले ली है। आज ऐसे इतिहासकारों की दुकानें भारत में धड़ल्ले से चल रही है। ये लोग इतिहास उठाते हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर बेच देते हैं। इसमें भारतीय महापुरुषों का अपमान और मुगलों से लड़ने वाले हमारे वीर योद्धाओं का विरोधी इतिहास चाहिए तो इनकी दुकान से मुफ्त ले सकते हैं, जैसे आजकल वहाँ से नवबोध ले रहे हैं। अब जैसे ही भव्य राम मंदिर बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो भारत की ये नई नस्ल जिसे नवबोध कहा जा रहा है, इन लोगों ने एक नया इतिहास थमा दिया कि राम मंदिर जन्म स्थान के नीचे बौद्ध मठ था। और ये लोग उस इतिहास को लेकर पहले कोर्ट में और अब सोशल मीडिया पर लेकर बैठ गए हैं। अगर साक्ष्य यानी सबूतों का इतिहास उठाया जाए तो 1528 तक वहाँ पर श्री राम जी का मंदिर था। 1528 में कुछ उज़्बेक लुटेरे बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। उसके बाद वहाँ मस्जिद रही, लेकिन 1992 में मस्जिद का विध्वंस हुआ और आज राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अगर एक पल को इन फर्जी बुद्धिजीवियों के वंशजों की बात चलो मान भी ले कि मीर बाकी ने श्री राम जी का नहीं, महात्मा बुद्ध का मठ या विहार तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो भाई 492 साल से आप कहाँ थे? क्यों कभी वहाँ अपना दावा पेश नहीं किया? तलवार लेकर लड़ने क्यों नहीं गई? जब 1992 में विवादित ढांचा गिरा गया तब ये लोग कहाँ थे? चलो ये भी छोड़ दिया जाए, इस सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा कि संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो बाद में स्वयंबोध बन गए थे और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे, उन्होंने कोई केस फाइल क्यों नहीं किया कि विवादित जमीन के नीचे भगवान बुद्ध जी का भी कुछ लेना देना था? बाबरी विवाद में कुल पक्षकारों में कितने पक्षकार नवबोध थे? चूंकि अब जैसे ही कन्वर्ट नस्ल कोर्ट में मस्जिद का केस हार गई और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, तो वैसी टाइप और वामपंथी गैंग और जय भीम वालों ने फर्जी जय भीम वाले ये नवबोध आगे बढ़ाए कि बेटा अब तुम लग जाओ, यहाँ महात्मा बुद्ध का कुछ लेना देना था। अगर कुछ नहीं होगा तो मन मुटाव तो जरूर होगा, क्योंकि नवबोधों के आका जानते हैं कि ये ब्रेनलेस जमात है। इस मामले में एक चीज को देखिए कि राम मंदिर जमीन पर यह दावा बुद्ध के असली उपासकों ने नहीं किया, क्योंकि वो ज्ञानी है, महात्मा बुद्ध का सार समझते हैं, महात्मा बुद्ध के बताए 4 आर्य सत्य का मार्ग समझते हैं। आज वर्तमान में भी दलाई लामा जैसे महान संत इस देश में हैं जो बुद्ध के साथ साथ सनातन की भी महत्ता समझते हैं। म्यांमार में बौद्ध भिक्षु इस सार को समझता है और श्रीलंका में अतुलारिय रत्ना तक जानते हैं कि बुद्ध ने न तो भगवान राम का विरोध किया और न ही श्री कृष्ण जी का, और न किसी भी अपने उपदेश में महात्मा बुद्ध ने सत्य सनातन वैदिक धर्म का विरोध किया, बल्कि महात्मा बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया, अस धम्मो सनातनो, अर्थात सनातन धर्म यही है। अब ये जो नवबोध है, इनके साथ बड़ी समस्या ये है कि जय भीम वाला गैंग, वामन मेषराम, राखी रावण जैसे कुछ बिकाऊ लोग इन्हें दीक्षित कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ इतना है कि ये लोग मनुवाद को गाली, हर बात में जय भीम बोलना है, खुद को मूल निवासी नाम की बीमारी से ग्रस्त बताना है। यानी इन लोगों ने कसम खाई है कि जब तक महात्मा बुद्ध जी के महान व्यक्तित्व को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, तब तक सोशल मीडिया पर रायता बिखेरते रहेंगे।
यानी बुद्ध ने शांति का उपदेश दिया। नवबौद्धों द्वारा शांति का नहीं, नफरत का प्रचार ज़्यादा किया जा रहा है। इनके आकाओं का मकसद है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, दलितों को बौद्ध बनाओ। दरअसल हमें किसी के बौद्ध बन जाने से भी प्रॉब्लम नहीं है, बन जाओ, लेकिन बुद्ध के धम्मपद को पढ़कर बनो, अम्बेडकर जी की पुस्तक को पढ़ो, 4 आर्य सत्य पढ़ो। ये नहीं कि वामन जैसे मात्र कुछ दलितों के नाम पर दुकान चलाने वाले लोगों को सुनकर। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं बन सकते सिवाय वामपंथी और ओवैसी जैसे लोगों के शिकार के। उनसे सवाल कीजिए, क्या भगवान बुद्ध ने कभी ऐसा ही किया था? क्या नवबौद्ध उन्हीं से शिक्षा लेकर ये कार्य कर रहे हैं? क्या नवबौद्ध सचमुच ही बौद्ध धर्म के सही मार्ग पर है? ऐसे कई सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए उनसे कि क्या महात्मा बुद्ध ने रामकृष्ण को गाली दी थी? शायद कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि भारत के बौद्ध समाज को छोड़कर दुनिया में कहीं भी ऐसा बौद्ध समाज ढूंढना मुश्किल है जो गंदी नफरत भरी राजनीति का प्रचार करता हो। यदि बौद्ध धर्म नफरत के आधार पर खड़ा होता या उनकी हिंदुओं से कोई लड़ाई होती तो निश्चित ही उनके साझे मंदिर नहीं होते। ऐसे अनेकों प्राचीन मंदिर है जहाँ विष्णु और बुद्ध के साथ साथ गौतम बुद्ध की भी मूर्तियाँ है। अजंता और एलोरा को अच्छे से देख ले, बर्मा थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों को भी अच्छे से देख ले। अब जो लोग सोच रहे हैं कि नवबौद्ध सर मुंडाकर हाथ में घंटी की जगह झुंझुना पकड़कर जल्दी दलाई लामा, तिब्बत या जापानी बौद्ध भिक्षुक बन जाएंगे, तो बेकार सोच है। हाँ, ये जरूर है, अगर ये लोग अम्बेडकर जी के समय में ही बौद्ध बन गए होते तो शायद भारतीय बौद्ध धर्म को देखने समझने के लायक जरूर हो गए होते, मठों के आपसी झगड़ों को भी भली प्रकार देख चुके होते। लेकिन अब बुद्ध के तथाकथित अनुयायी सनातन धर्म को कोसने की 22 प्रतिज्ञाएं दिलवा रहे हैं। 22 प्रतिज्ञाओं का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें सनातन धर्म पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों को गाली देने को ही बुद्धिज्म कहा जा रहा है। वामपंथी और कुछ मुस्लिम नेताओं की शय पर कुछ दलित नेताओं ने दलितों को हिंदुओं से अलग करके उन्हें भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यानी महात्मा बुद्ध के नाम पर नवबौद्ध आजकल हिंदू समाज में आपसी नफरत और घृणा फैला रहे हैं। ये समस्या वही है जो हमने वीडियो के आरंभ में दिखाई थी। बेशक आप बुद्ध को मानिए, चाहे विष्णु का अवतार मान ले या महात्मा मान ले, इंसान मान ले या भगवान मान ले, बुद्ध को आए हुए दुनिया में मात्र 2500 वर्ष हुए हैं। क्या उससे पहले इनके बाप दादाओं का धर्म नहीं था? क्या वे लोग अधर्मी थे? और कैसे मान लें कि बौद्ध कोई धर्म है जब स्वयं भगवान बुद्ध ने स्वयं को सनातनी कहा है? भगवान बुद्ध ने कभी भी नफरत का संदेश नहीं दिया और ना ही उन्होंने कभी नया धर्म अथवा संप्रदाय खड़ा किया। हाँ, उनके अनुयायी जरूर बौद्ध कहलाए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि जिसमें लोगों के मन में घृणा उत्पन्न हो या किसी का दिल दुखे। उन्होंने कभी भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम या कृष्ण के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। बुद्ध ने तो निर्वाण पथ के संबंध में अपने प्रवचन दिए थे, जिसके प्रभाव के चलते उनके काल में लोग बौद्ध मार्ग यानी ज्ञान मार्ग पर चल पड़े थे। बुद्ध ने कभी भी कोई 22 प्रतिज्ञाएं नहीं दिलवाई थी। लेकिन आज एक नई स्टोरी चल रही है, यह 2 कौड़ी की स्टोरी अब नहीं चलेगी। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। बौद्धिज्म और जैनिज्म सनातन धर्म का ही हिस्सा है। बुद्ध और महावीर इसी सनातन के शुद्धिकर्ता थे, न कि नया संप्रदाय चलाने वाले लोग। तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में स्पष्ट लिखा है कि सभी भारतीय मत संप्रदाय के लोग हिंदू हैं। अब रही बात अयोध्या में बौद्ध विहार या मठ की, तो यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनत्सांग आया था। उसके अनुसार बौद्ध काल में हिंदू और बौद्धों के बीच आपसी समन्वय और सह अस्तित्व की भावना थी। इस भावना के चलते जब कोई मंदिर बनाया जाता था तो उसमें सनातन और बुद्ध से जुड़े प्रतीकों का स्तंभों पर अंकित किया जाता था। मलल शेखर डिक्शनरी ऑफ पाली प्रॉपर नेम्स भाग 1 पृष्ठ 165 के अनुसार अयोध्यावासी राम और गौतम बुद्ध के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने उनके निवास के लिए वहां पर एक विहार का निर्माण कराया था। अब जहां तक नवबौद्धों द्वारा जमीन के लिए याचिका दी जा रही है, जहां तक सवाल अयोध्या का है, तो वहां न तो बुद्ध का जन्म हुआ, न उनको वहां संबोधि घटित हुई, न ही उन्होंने वहां निर्वाण प्राप्त किया। हाँ, उनके द्वारा वहां पर विहार जरूर किया गया। उस काल में इस नगर को साकेत कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले हुआ था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद, उपनिषद और योग की शिक्षा ली थी। क्षत्रिय शाक्य वंश में जन्मे गौतम बुद्ध ने कभी भी खंडन मंडन या नफरत के आधार पर अपने सिद्धांत या धर्म को खड़ा नहीं किया, बल्कि बिखरे हुए सनातन धर्म को एक व्यवस्था दी थी। लेकिन लोग आजकल उनके नाम पर नवबौद्ध बनकर समाज में बुद्ध के सिद्धांत का अपमान कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, क्योंकि नवबौद्ध बने इन लोगों ने बुद्ध के सिद्धांत के बजाय जय मीम, जय भीम वालों के हाथों अपना धर्म जो बेच दिया है।